नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडेल। बिहार की जो राजनीति है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में राजनीतिक पारा बहुत चढ़ा हुआ है। उसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अक्षय, विस्तार से बताएंगे कि बयान क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है और इतना विवादित क्यों माना जा रहा है। अक्षय। वैभव, जब कल चर्चा हुई, हम लोगों ने चर्चा किया था। वो चर्चा क्या था कि बिहार वोटर लिस्ट डिवीज़न को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन के सूत्र से जो खबरें आई थी, वो सारी जगह खबरें चल रही थी। तो उसी पे तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या बिहार में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल के जो है लोग रह रहे हैं। तो ऐसा तो तेजस्वी यादव ने कहा, मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव से पूछा गया था ये चीज़ें। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कहाँ से आई, ये खबर है कहाँ, कौन इस खबर की पुष्टि करता है। तो मीडिया ने कहा कि ये सूत्रों से खबर आ रही है। तो फिर तेजस्वी यादव का जो है आपत्तिजनक बयान आया था। तेजस्वी यादव ने उसमें कहा था कि हम सूत्र को मूत्र समझते हैं, वेस्टेज है ऐसे सूत्र। तो ये बयान जो है पूरे कल शाम से ही लगभग पूरी चर्चा में है, वायरल है बयान। और इस बयान के बाद फिर जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चालू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो सवाल उठाए जा रहे थे, इसी बीच एक वीडियो वैभव बिहार में वायरल हो रहा है। वो जो वीडियो है वो है गया ज़िले का। गया ज़िले के बीएलओ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का फॉर्म भर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि वो फॉर्म भरने का 40 रुपया उन्होंने ऑनलाइन लिया है। हालांकि इस वीडियो का पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये सही साबित होता है कि अगर कोई बीएलओ 40 रुपये लेकर के फॉर्म भर दे रहा है और फिर उनका जो फिर वोटर आईडी कार्ड बनी जाएगा, तो ऐसे में फिर तो वही सवाल उठेगा ना वैभव कि फिर से रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो या फिर म्यांमार हो या फिर नेपाल जैसे के लोग, जैसे कि कहा जा रहा है कि बिहार में रह रहे हैं, फिर उसी अनुसार से तो फिर उनका बन जाएगा ना। तो ये तो पूरे सिस्टम पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस आधार पे। सबसे पहले तो ये आधार सच में ये साबित नहीं हो रहा है कि किस आधार पे ये कहा जा रहा है कि बिहार में म्यांमार के लोग रह रहे हैं, नेपाल के लोग रह रहे हैं या बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं तो वोट भी कर रहे हैं। हाँ, और जाहिर सी बात है, रह रहे हैं तो वोट भी कर रहे हैं, उनके पास में वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। और ये कहा जा रहा था कि ये जो जानकारी है ये बीएलओ ने दिया है, ये जो जानकारी है ये बीएलओ ने दिया है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बीएलओ तो खुद पैसा ले रहे हैं, एक वीडियो भी वायरल हो गया। तो अब संशय या सवाल के घेरे में तो बीएलओ भी हैं, जो बूथ स्तर के कर्मचारी हैं या फिर जो अधिकारी हैं, वो सभी लोग आएंगे। तो फिर क्या ऐसा दावा हो या फिर क्या ऐसा इस तरह से साफ कहा जाए कि फिर से ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश के लोग आधार कार्ड बनवा लेंगे या वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, वो कैसे साबित होगा। लेकिन अक्षय, एक सवाल है कि ऐसे सूत्रों को वेस्टेज मानता हूँ, मूत्र मानता हूँ, एक विवादित बयान दिया, कौन से सूत्रों पर निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद पप्पू यादव का बयान आया था। आपको याद होगा कि इसी में वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के ही विपक्ष का जो है प्रदर्शन था 9 जुलाई को। तो उसमें पप्पू यादव को मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया था, जिसके बाद फिर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का विरोध नहीं किया था या ऐसा कुछ कहा नहीं था। या राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने खुद ही कहा कि हम चढ़ना चाह रहे थे, नहीं चढ़ पाए, भीड़ बहुत थी। लेकिन उन्होंने किसी के बारे में वीडियो में तो साफ दिख रहा था कि चढ़ने दिया नहीं, चढ़ने दिया नहीं। तो कवर अप करना है तो कवर अप कर लो। अब फिर अभी क्या हुआ कि अभी अप्रत्यक्ष रूप से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के विरोध में बोला है। पप्पू यादव ने इसका विरोध किया है कि भाई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और अगर सूत्र को आप मूत्र बता रहे हैं या इस तरह से कह रहे हैं तो ये गलत है। सूत्र तो होते ही हैं और सूत्र के अनुसार से, हवाले से तो खबर चलते ही है। पप्पू यादव ने ये भी कहा है, कोई नाम रिवील करता भी नहीं। और पप्पू यादव ने ये भी कहा है सूत्र से ही सब कुछ होता है। तो एक तरह से समझिए कि अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो अब सबके राजनीतिक चेहरे के जो असली रूप और रंग हैं धीरे धीरे वो भी सामने आएंगे। तो पप्पू यादव का एक तरह से कहिए कि तेजस्वी यादव का उन्होंने विरोध किया है। अच्छा, एक सवाल अक्षय ये भी बनता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने तो दस्तावेज दिखाई नहीं, मैंने तो अभी उसका हिस्सा बना ही नहीं। तो विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है, तमाम नेता जो विपक्षी दल के हैं वो ये कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है। अगर आपके फोर फादर वहाँ के हैं, आपके दस्तावेज हैं, आपके पास वहाँ का निवास पत्र है, सब कुछ है, तो दिखाओ ना, फिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिखा रहे? इसमें क्या है ना, इसके पीछे कुछ कहानी समझते हैं वैभव।
तो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि 80%, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 80% जो है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई कैसे फॉर्म भरा गया, हम लोगों ने तो अभी तक भरा ही नहीं है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी फॉर्म नहीं भरे हैं। बीएलओ भी उनके अनुसार से, तेजस्वी यादव के अनुसार से बीएलओ भी कंफ्यूज हैं कि अभी तो काम हुआ ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ये दावा कैसे कर सकती है कि 80% फॉर्म जो है भरा जा चुका है। अच्छा, तो ये एक सवाल जो है तेजस्वी यादव का है। और दूसरा चीज़ कि जो इलेक्शन वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के फॉर्म है, वो बिहार के जमुई जिले का फॉर्म वो देवघर में पाया गया जलेबी की दुकान पे। उसमें जलेबी जो है देवघर में परोसे जा रहे थे और ये आपको देवघर जो है झारखंड में है। तो आप समझिए एक राज्य से दूसरे राज्य में बिहार का फॉर्म जाता है और वहाँ पे जलेबी जो है परोसे जा रहे हैं, जलेबी बेचे जा रहे हैं। तो ये भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। हालांकि जमुई के जिलाधिकारी से ये सवाल किया गया था कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बीएलओ है उनके पास में फॉर्म अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्म वहाँ कैसे पहुँचा और किस असर से पहुँचा, हो सकता है कि साजिश भी हो, जांच करेंगे, उसकी हम जांच करेंगे। लेकिन अगर ये सही साबित होता है वैभव, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा होगा, और तेजस्वी यादव वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में आप बीएलओ की बात कर रहे थे कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है, 40 रुपए लेते हुए नजर आए, क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर? अभी फिलहाल तो वीडियो वायरल हुआ है, अभी उसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जब इस तरह से चीज़ें मीडिया में आती है तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई तो होती ही है। जांच तो होगी उसकी, हाँ, कार्रवाई ना कहें, कार्रवाई जांच सही भी शब्द होती नहीं है, होगा, लेकिन जांच तो होगी। हाँ, जांच भी होती है और सही पाए जाने पे तो कार्रवाई होगी होगी। लेकिन आप समझिए कि कोई वीडियो वायरल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, और लगभग हमने ऐसा ही देखा है कि वो चीज़ें जब लोग 40-50 रुपये दे के काम करवा लेते हैं, निकल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर तो ये हो सकता है ना कि फिर बांग्लादेश की जो बताया जा रहा है, पहले भी केसेस आए हैं ना जहाँ पे लोगों के आखिर पास पहले भी- फर्जी राशन कार्ड, फर्जी पहले कैसे बना, पहले भी तो ऐसे ही बना होगा। हाँ। तो ये बिहार के अधिकारी, कर्मचारी, सभी पे सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आप ठीक है अभी नाम काट दिए जाएंगे तो फिर से नाम बन भी तो सकता है, प्रोसेस तो फिर से वही हो रहा है। अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी तो वही हैं, जब 40-50 रुपए दे करके काम हो सकते हैं। जब से ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, उसके बाद लगातार बांग्लादेशियों पर, पाकिस्तानियों पर, जो भी बाहर से आकर रह रहे थे उन पर एक्शन जब हो रहा था, तो उस बीच भी तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड था और वो सालों से रह रहे थे देश के अंदर। तो फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास वोटर आईडी हो और वोट जाहिर सी करते बात है कि ये मतलब कि कभी भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन बांग्लादेश के हैं, कौन बिहार के हैं, कौन तो इलेक्शन कमीशन कुछ इसके लिए कुछ प्रोसेस तो बनाया होगा ना, हाँ, कौन से दस्तावेज जो होंगे जो मांग रहे हैं? दस्तावेज हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए ना, जब बीएलओ ही फॉर्म भर के दे रहे हैं तो क्या पता कि इनमें से कोई मिला है? हाँ, मिल सकते हैं ना, किसी भी तरह से उनका एक वोटर आईडी कार्ड तैयार किया जा सकता है ना। तो सवाल ये है। दूसरी चीज़ कि अब तेजस्वी यादव इसका विरोध क्यों कर रहे हैं या विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रही है, तो अगर वोटर लिस्ट रिवीजन में तेजस्वी यादव का आरोप ये है कि 1% भी वोट कटता है तो तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान होगा। क्यों? वो ऐसे कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि चाहे बीजेपी के शीर्ष नेता हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उन लोगों ने ऐसा आदेश किया है, उन लोगों की ये मिली भगत है, ये तेजस्वी यादव का आरोप है कि हाँ, उन लोगों ने ऐसा मिली भगत करके बिहार के हर बूथ पे लगभग 15 से 50 वोटर के नाम काट दिए जाए। अच्छा, हाँ, अगर वो नाम काट दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि तेजस्वी को नुकसान होगा, वोटर्स का। अब ये किस जगह पे होगा डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र क्या है, नाम किस जगह काटे जाएंगे। अगर ये सीमांचल इलाके में होता है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, और एक मिनट के लिए हम मान भी ले कि ऐसा सही होता है, तो इससे सीमांचल क्षेत्र में जो है तेजस्वी यादव आरजेडी की मजबूती है। आरजेडी का जो वहाँ पे जो अपना समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, तो MY समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो वहाँ पे मजबूत है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा। एक मतलब आपको हम जानकारी देते हैं कि बिहार के वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का नाम अभी वर्तमान में है, दर्ज है। अगर 1% भी नाम कटता है तो आपको लगभग 7,90,000 का नुकसान, वोट गए। अब ऐसे समझिए तेजस्वी यादव का जो गणित होगा, मेरे ख्याल से यही गणित होगा। अब बिहार की विधानसभा में जो है सीट 243 है, और ऐसे में आप समझिए कि हर मतलब कि अगर वहाँ से
चुनाव का जो हारने का जो पिछले 2020 में था, वो लगभग आपको 2020 के 40 सीटों में ऐसा था जहाँ पे 3500 वोट कम से कम 3500 वोटों से हारा गया था। 40 सीट बिहार विधानसभा में 2020 में 40 सीट ऐसी रही जहाँ पे 3500 वोट का आंकड़ा आगे पीछे रहा जीत हार का। और यहाँ पे भी अगर कौन हारा, अगर वह यहाँ पे भी 7,90,000 वोट कट जाता है तो लगभग 3500 का हर सीट पे आगे पीछे खेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव को एक यही डर है और इसी वजह से तेजस्वी यादव या विपक्ष की जो पार्टियां हैं बार बार इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के आज फिर तेज प्रताप का भी बयान आया है, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो है गलत हो रहा है और पर्दे के पीछे से एनआरसी लागू करने का भी दावा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। तेज प्रताप ने तो कहा है कि बीजेपी में तो खुद घुसपैठिए तेज हैं। प्रताप यादव की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है आने वाले चुनाव में, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तो अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव तो आपको पता ही है कि किस तरह से उनको जो है घर से दूर कर दिया गया है, आरजेडी से भी वो दूर हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, लेकिन बीच में अभी जब उन्होंने निर्दलीय लड़ सकते हैं क्या? जब मेरे ख्याल से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि चुनाव वो निर्दलीय लड़ें। और जीत के बाद आपको क्यों लगता है ऐसा लड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए जब तेज प्रताप यादव को हटाया गया था तो अनुष्का यादव वाला पूरा प्रकरण जो था, तो उसके बाद क्या हुआ था, जयचंदों का जिक्र किया था उन्होंने। तो उन्होंने जयचंद का जिक्र किया था, लेकिन फिर भी तेज प्रताप कोशिश में थे। जैसा जो खबर आ रही थी कि तेज प्रताप घर जाएंगे, अपने परिवार से बातचीत करेंगे, लालू यादव से बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लालू यादव ने भी क्लियर बयान दिया था। तेजस्वी का भी बयान था कि ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, इस तरह का जो चीज़ें हो रही थी वो हमें पसंद नहीं है, तो तेज प्रताप को निकाल दिया गया ये पार्टी से। लेकिन तेज प्रताप का जो बयान है, उन्होंने अब भी वो यही कह रहे हैं कि समय आने पर हम सबको जवाब देंगे, हम शांत हैं लेकिन जवाब मिलेगा। और हमें लगता है कि चुनाव तक, चूंकि तेज प्रताप यादव क्या है कि थोड़े उग्र हैं और काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वजह से आरजेडी को नुकसान होता। तो इसलिए तेज प्रताप यादव को एक लाइन कर दिया गया है, एक साइड कर दिया गया है। कई बार बयान ऐसे दिए जिनका कुछ वो तर्क समझ में नहीं आया पब्लिक को, उससे हो सकता है कि आरजेडी को नुकसान भी हो, इसी वजह से तेज प्रताप यादव को एक साइड किया गया हो। और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो फिर चुनाव के बाद हो सकता है कि फिर से वो आरजेडी को ज्वाइन कर लें। तो चलिए, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए फ़िलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।